आदेश आदेश सीताराम। दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं हूं आर्यन, आप देख रहे हैं आर्यन साधना केंद्र। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साधना में असफलता के कारण क्यों नहीं हो पाते हैं लोग सफल, साधनाओं के अंदर क्यों मिलती हैं सफलताएं, तथा साधना में कौन सी गलतियां आप लोग करते हैं जिसकी वजह से आपको साधना विफल करनी पड़ती है, फिर आपकी साधना विफल हो जाती है। वो कौन सी दिक्कतें हैं, परेशानी हैं जो कि एक साधक अपनी साधना की शुरुआत में, साधना के सफ़र में झेलता है। वो कौन सी गलतियां हैं जो कि गुरु अपने शिष्यों को बताता है। वो कौन सी गलतियां हैं जिनको सुधार के आप अपनी साधनाओं में तेज बढ़ा सकते हैं, अपने अंदर तेज बढ़ा सकते हैं तथा अपनी साधनाओं में तीव्र गति से सफलता पा सकते हैं। इस साधना में कोई बेवकूफ़ वाली बात नहीं होगी। पहली बात तो मैं कर दूं, ठीक है, कि तुम ये कर लो और वो कर लो। ये सब जो यूट्यूब पे चलता है कि भाई कि तुम्हारा गुरु नहीं है, तुमने जोत सही नहीं लगाई या फिर तुमने माला का जाप सही नहीं किया, ये सब कुछ मैटर नहीं करता है। हाँ, गुरु का होना ना होना मैटर करता है, पर माला सही नहीं पकड़ी या फिर जाप सही नहीं किया या फिर तुम्हारे देवता सही नहीं है, ये सब चीज़ें बेवकूफ़ वाली होती हैं। यूट्यूब पर लोग कह रहे हैं आजकल की माला सही नहीं पकड़ते हैं शिष्य या फिर लोग जो साधनाएं करते हैं, जबकि ऐसा ना तो इस चीज़ पे कुछ मायने रखता है या फिर ना या नहीं रखता है मायने, ठीक है ना, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है ये वाली चीज़। मैं तुम्हें जेन्युइन फैक्ट बताऊंगा, जेन्युइन इसके जो चीज़ें हैं वो बताऊंगा और तुम कैसे उनको ओवरकम कर सकते हो वो भी आपको बताऊंगा। साधना की वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दूं कि दीक्षा की फ़ीस 3100 रुपये है और पूजा की फ़ीस 200 रुपये है। व्हाट्सअप का नंबर लिखा हुआ आ रहा है, आप लोग इस पर फ़ोनपे गूगल पे करके मुझे व्हाट्सअप पर स्क्रीनशॉट डाल के अपना फ़ोटो, नेम, एड्रेस, अपने माता पिता का नाम भेज दीजिए। आपकी पूछा हो जाएगी विदिन 24 आवर्स, ठीक है। दीक्षा की फ़ीस 3100 रुपये है। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ कि साधना में असफलता के क्या कारण हैं। सबसे पहले मैं इसमें कुछ कैटेगरीज डिवाइड करूँगा, ठीक है। साधनाएं कितने प्रकार की होती है पहले हम ये जानते हैं। एक होती है सात्विक, एक होती है तामसिक, बात खत्म, ठीक है। एक होती है सात्विक, एक होती है तामसिक। सात्विक साधनाएं कौन सी होती हैं? जिनमें आप लोग मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करते हैं या फिर किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तु का प्रयोग नहीं करते हैं। जिस साधना को आप केवल शुद्ध भोग पे, शुद्ध आचरण पे प्राप्त करते हैं। अब चलते हैं तामसिक साधनाओं की ओर कि तामसिक साधनाएं कौन सी होती हैं। तामसिक साधनाएं वो साधनाएं हैं जिनमें आप लोग गंदी वस्तुओं का प्रयोग करके, तामसिक वस्तुओं का प्रयोग करके देवता को सिद्ध करते हैं, ठीक है। अब इन दोनों साधनाओं में से जानेंगे अच्छी कौन सी होती है। सदैव याद रखें, देवता कभी मीट, मांस, मछली का प्रयोग नहीं करते हैं। अंततः उनकी योगिनियाँ, उनके जो गण होते हैं वो इसका प्रयोग अवश्य करते हैं। अब चलते हैं इसमें अच्छी कौन सी होती है। सात्विक साधनाएं इसलिए अच्छी हैं क्योंकि उसमें आपको देवतत्व की प्राप्ति होती है। तामसिक साधनाओं में आपको देवता की सिद्धि प्राप्त होती है। देवता की सिद्धि नहीं होती है, उसके गण की सिद्धि होती है। उसका गण ही उसका स्वरूप लेके आपके साथ चलता है, आपको सिद्ध होता है, आपको वचन देता है और वही आपके काम करता है आपसे भोग लेके। इतनी सी बात है। तामसिक साधनाओं में आपको जप तप की आवश्यकता नहीं होती है, आपको बस अपना हृदय मजबूत रखना है और तामसिक भोग के द्वारा ही, तामसिक भोग पे अपने, सबसे पहली बात तो अपने गुरु पे यकीन रखना पड़ेगा आपको। तामसिक साधनाओं में अपने गुरु को एक बार पकड़ लिया तो पकड़ लिया, अगर तुमने गुरु छोड़ा तो तुमने अपनी जान छोड़ी, बस ये मान लो। सात्विक साधनाओं में ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग के गुरु हों या ना हो, अगर आपको विधान सही पता है, आपको किसी ने विधान बताया हुआ है, आपके पास एक अच्छा विधान है, आपके पास एक अच्छी प्लानिंग है, तो आप बिल्कुल आप साधनाओं में सफल हो सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मैंने कहा था कि सात्विक साधनाओं में देव तत्व की प्राप्ति होती है और तामसिक साधनाओं में देव सिद्धि की प्राप्ति होती है, जबकि वो देव सिद्धि नहीं होती है, वो उनके गणों की सिद्धि होती है। यानी कि इसका अर्थ है तामसिक साधनाओं में आप देवताओं के नीचे जो उनके सेवक हैं वहाँ तक पहुँचते हैं। सात्विक साधनाओं में आप एकदम ही
थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप सीधा ही देवता से ही पहुँचते हैं, देवता तक ही पहुँचते हैं। आप उनके जाप से, उनके जप तप, उनके नाम जाप से, उनके भजन से, उनके पचरे से आप लोग उन तक पहुँचते हैं। आरती, चालीसा, धूप बत्ती, अगरबत्ती, दिया और सिंपल अपना कुछ मन हो तो भोग प्रसाद, जैसे कि 5 पताशे, 2 लौंग या फिर जायफल या फिर सात्विक भोग, कोई भी खीर, पेड़ा, मिठाई, मीठा पान भी, ठीक है। अब जो लोग देवता को सिगरेट, दारू, मदिरा पर चलाते हैं वो लोग तो अपनी साधनाओं में सफलता जल्दी पा लेते हैं, क्योंकि वो एक्चुअल में देवता तक पहुंचते ही नहीं हैं, वो गणों तक पहुंचते हैं। ये है इसका रहस्य कि आपकी तामसिक साधनाएं जल्दी सिद्ध क्यों होती हैं, क्योंकि आप लोग देवता तक नहीं पहुंच रहे हैं, आप लोग देवता के गण, उसके स्वरूप, उसके एक छोटे से कुंज मात्र तक पहुंच रहे हैं, आप उसके सेवक तक पहुंच रहे हैं। सात्विक साधनाओं में समय लगता है, क्योंकि आप देवता तक पहुंच रहे हैं, आपकी आवाज़ देवता तक जाएगी, उसके किसी भी तामसिक गण या फिर तामसिक स्वरूप तक नहीं जाएगी, सीधा उस देवता तक ही पहुंचेगी। आगे वो कौन सी गलतियां करते हैं लोग जिसमें कि साधनाओं में असफलता प्राप्त होती है। सबसे पहली गलती होती है गुरु का ना होना। गुरु का अर्थ है ज्ञान, मतलब ज्ञान का ना होना। अगर आपके पास ज्ञान है तो बिल्कुल आप लोग साधना में सफलता पालोगे। अब वो ज्ञान क्या है? ज्ञान ये है बाबू कि तुम्हें देवता की साधना कैसे करनी है, किस प्रकार से देवता को बुलाना है, उसको मनाना है। क्योंकि अगर आप ज्ञानी नहीं हो, और जहाँ ज्ञान नहीं वहाँ देव शक्ति नहीं। पहली बात तो ये समझो। ज्ञान का अर्थ ये नहीं कि अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में, अपने आप को ओवर हाइप्ड समझना और बहुत ही इंटेलिजेंट समझना, वो वाला ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। सिर्फ और सिर्फ देवता का ज्ञान कि हाँ, जिस देवता की मैं पूजा कर रहा हूँ, पहली बात तो वो कौन है, उसका इतिहास क्या है, और मैं उसकी पूजा क्यों करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें अपना कोई लक्ष्य ही नहीं पता कि मैं अपनी उसकी देवता की पूजा क्यों करना चाहता हूँ, तो फिर तुम उस पूजा में कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। जैसे कि मैंने जब गोरखनाथ जी की साधना, गोरखनाथ जी की सेवा शुरू की थी, तो मैंने उनका व्यक्तित्व जो पढ़ा था, जो उनका एक व्यक्तित्व है, जो उनका गौ माता के प्रति प्यार था, जो उनका संतों के प्रति, अपने गुरु के प्रति प्यार था, मैंने वो देखा था। तो मुझे अपने गोरखनाथ के व्यक्तित्व से प्यार हुआ था, ना कि गोरखनाथ नाम से प्यार हुआ था। नहीं, मेरे गोरखनाथ का जो व्यक्तित्व था, मुझे उससे प्यार हुआ था। ऐसे ही आपको अपने देवता के नाम से प्यार मत करो, वो कैसा है, आप उसे क्यों पसंद कर रहे हो, उससे प्यार करो। ऐसा ही होता है असल जीवन में भी। अगर आप किसी का पैसा देख के किसी को प्यार करते हो तो वो कुछ ही दिन का होता है। आप किसी का नेचर देख के प्यार करते हो, आप किसी को समझ के प्यार करते हो तो वो पूरी उम्र टिकता है। तो ये वाली चीज़ यहाँ भी आती है। अपने देवता को जानो कि आपको कौन देवता पसंद है। जैसे कि शिव हैं, वो वैराग्य भी हैं, वो ग्रस्त भी हैं, वो घोर भी हैं, वो सरल भी हैं, ठीक है। तो अपने देवताओं के बारे में जानो कि मेरा देवता कैसा है, मैं उसे क्यों प्यार करूं, क्या कारण है कि मैं उसकी भक्ति सेवा करूं ताकि मैं उसके जैसा बन सकूं। सबसे पहला पार्ट आता है ये। दूसरा पार्ट क्या आता है कि अपने देवताओं की, जो भी देवता आपने सेलेक्ट किया है कि हाँ ये देवता मेरे लिए बना है और मैं इसके लिए बना हूँ, फिर तुम्हें आना चाहिए कि उसकी सेवा कैसे करनी है, ठीक है। सात्विक में आपको सिर्फ ये करना होता है, आपने सुबह उठे, नहाए, मंदिर साफ करा, ठीक है, जो भी आपके पास चित्र है, बाबा हनुमान का या फिर माता काली का या फिर शंकर भगवान का या फिर विष्णु भगवान का, जो भी आप इसके इष्ट देव हैं, उनको आपने साफ़ किया, ठीक है। उनके सामने एक देसी घी का दीपक लगाया, एक लुटिया ली पानी की, साफ़ करी, भरी और उसमें एक फूल डाल दिया। उसके बाद आपने अगरबत्ती नहीं, आपने धूप बत्ती लगाई और फिर अपने देवता को जो भी आपका मन हुआ भोग प्रसाद दे दिया, वरना नहीं। फिर आपने पहले गणेश मंत्र किया, फिर आपने अपना गुरु मंत्र किया, फिर आपने जो है देवता की 5 माला, फिर 1 माला की। अगर आप लोग मंत्र जाप नहीं करना चाहते तो सिंपल आप उसकी चालीसा कीजिए। उसका स्तोत्रम है तो स्तोत्रम पढ़िए, अगर स्तोत्रम नहीं है तो फिर आप बस उसकी चालीसा पढ़ के उसकी आरती कर दीजिए। इसमें आपको सिद्धि नहीं प्राप्त होगी, इसमें आपको पहले कृपा प्राप्त होगी, फिर काफ़ी समय बाद 15-20 साल बाद आपको इसमें सिद्धि प्राप्त होगी। लेकिन अब अगर आप लोग मंत्र जाप करते हैं तो मुझे जो मेरा ज्ञान बोलता है, जो मेरे गुरुओं का ज्ञान बोलता है, वो ये बोलता है कि 8 महीने से 1 साल, 8 महीने से 1 साल के अंदर आपको देवता की कृपा तथा सिद्धि भी प्राप्त हो जाएगी।
अगर आप एक अच्छे गुरु या फिर एक अच्छे ज्ञान के सानिध्य में रहकर चलते हैं। ठीक है, भोग क्या देना पड़ेगा आपको? सात्विक भोग, खीर, मिठाई या फिर कुछ भी सात्विकता पे 5 पदार्थ 2 लोग दे दो, वही काफ़ी है। अपने देवताओं का जाप करो, अपने देवताओं का ध्यान करो। सबसे बड़ी बात होती है साधनाओं में लोग ध्यान नहीं करते हैं। एक बात तो बताओ, तुमने जाप कर लिया, ऊर्जा बन गई, शरीर गर्म हो गया, अब ठंडा कैसे करोगे उसे? ठंडा और गर्म बाबू एक साथ चलते हैं, ठंडा और गर्म एक साथ चलते हैं। ठीक है, तो अपने शरीर को गर्म करने का तरीका है जाप और अपने शरीर को ठंडा करने का तरीका है ध्यान। इसीलिए मैं अपने हर शिष्य को बोलता हूँ कि ध्यान करो, जाप करो, त्राटक करो। अब त्राटक से क्या होगा? त्राटक से उस देवता की छवि आपके मन में ऐसी रच जाएगी, ऐसी बन जाएगी कि आप उसे कभी नहीं मिटा पाओगे। कम से कम अपने देवता का 2 घंटे जाप करें, कम से कम अपने देवता का 45 मिनट्स या फिर कम से कम आधा घंटा ध्यान करें और 15 मिनट त्राटक करें। मैं आपको लिख के बोलता हूँ, पट पे हाथ मार के बोलता हूँ, गोरखनाथ की गद्दी पर बैठता हूँ और बोल रहा हूँ कि 1 साल के अंदर तुम्हें देवता की संपूर्ण कृपा ना मिल गई तो मेरी गद्दी पे आके बोल देना, अपनी गद्दी बंद कर दूंगा। खरा बोलता हूँ, सच बोलता हूँ, गोरखनाथ की वाणी बोलता हूँ। ठीक है, 1 साल अपने देवता का सुबह शाम दीपक, आरती, चालीसा, 2 घंटे जाप, 45 मिनट्स या फिर आधा घंटा ध्यान और सिर्फ 15 मिनट त्राटक और उसकी आरती, बात खत्म। दूसरी बात, जाप करके जब तुम उठो, साधना से उठो, अपनी सेवा से उठो, पूजा पाठ करके उठो, तो उसके कम से कम 15 से 20 मिनट तक हाथ मत धो और ना ही वॉशरूम यूज़ करो। क्योंकि अगर तुम वॉशरूम यूज़ करते हो या फिर हाथ धोते हो तो तुम्हारी सारी जप की ऊर्जा पानी में बह जाएगी, तो वो मत करो। कम से कम 15 से 20 मिनट दो अपने आप को कि हाँ, मेरी ऊर्जा मेरे अंदर पूरी समाहित हो जाए, उसके बाद में ये सब करूँ। ठीक है, जब भी तुम दीपक लगाओ, दीपक जितने भी आपने दीपक लगाए हैं उनमें आप एक एक इलायची डाल दो ताकि खुशबू रहे उस दिए के अंदर भी और जो देवता ग्रहण कर रहा है उसकी ऊर्जा उसके अंदर भी। देवता हमेशा ऐसा पकड़ो जो कि आपको समझ सके और आप उसे समझ सको। जैसे कि आप हो वैसे ही देवता पकड़ो ताकि उसके जैसा बनने में आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, या फिर उसे ज़्यादा कुछ ना करना पड़े आपको अपने जैसा बनाने में, क्योंकि जैसा देवता होगा वो आपको वैसा ही बनाना चाहेगा। ठीक है, जाप करने का तरीका सिर्फ एक है, या तो माला पकड़ो या फिर अपने हाथ पे पकड़ो। हाथ नहीं है तो अपना टाइम देख के जाप करो। दूसरी बात, अपने देवता की आंखों में आंखें डाल के जाप करो। ना आंखें बंद करनी है, कुछ मत करो। आंखें जब बंद होती है जब ध्यान करते हैं, बिना ध्यान के आंखें बंद मत करो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब अपने देवता का जाप करो तो उसकी आंखों में आंखें डाल के करो। मैं तुम्हें लिख के बोलता हूँ, किसी का पाप में दम नहीं तुम्हारी साधना विफल कर दे। चाहे वो 21 डेज़ की हो, चाहे वो 11 डेज़ की हो, चाहे वो 7 डेज़ की हो, चाहे फिर 41 डेज़ की हो। ठीक है, ये सब गलतियाँ होती हैं जो आप लोग करते हैं, ये सब सुधारिए। मैं लिख के बोलता हूँ 6 महीने के अंदर देवता तुम्हारे सामने आके बोले, मतलब सामने तो नहीं आएगा पर हाँ, तुम खुद आके बोल दोगे कि हाँ, मेरे देवता की कृपा मेरे पर पूरी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ जो मैं चाहूँ, अच्छे काम, धर्म के काम। ठीक है, क्योंकि तुम धर्म पे हो तो तुम्हारा देवता भी धर्म पे है। तुम अधर्म पे आ गए तो फिर वो भी अधर्म पे आ जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ एक ऊर्जा है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश सीताराम, अलख निरंजन, अलख आदेश।